नमस्कार, मैं ओटी सर। आज जो सीटीईटी 2024 की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न हैं, उसमें किस प्रकार से प्रश्न आए थे, उनके सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे। क्योंकि प्रश्न तो हमने सॉल्व कर लिए, अब उसको बदल नहीं सकते, तो सिर्फ आंसर देखेंगे। कि यहाँ पर ये बोला है कि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चे के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो इसका जो आंसर आपने लिखे होंगे, ये अगर सही आंसर अगर लिखे होंगे तो सही आंसर क्या होगा कि उपाख्यानात्मक अभिलेख, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। आपको बता दें कि हमारे पास में जो सेट है, क्वेश्चन सेट है, वो क्वेश्चन सेट आय है। आपके पास अगर क्वेश्चन सेट, अगर दूसरे सीरीज का क्वेश्चन सेट होगा तो प्रश्न यही होंगे, बस उसका सीक्वेंस अलग अलग होगा। और जिसका आय है उसका तो जैकपॉट लग गया भाई। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। जो मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, उसमें जो वो बताता है तो वो किसके बारे में बताता है? तो किसके बारे में? इंटरव्यू के बताता है, साक्षात्कार के बारे में बताता है। साक्षात्कार आपका सही जवाब हो जाना चाहिए था। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? नहीं होती हुई दिखाई देती है, इसमें आपको क्या आंसर लिखना था? बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, ये इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो राकेश भाई साहब का है, जो एक पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक है, राकेश भाई साहब। यहाँ पर उन्होंने क्या किए, तो ये इनके में अगर प्रश्न का सॉल्व किए होंगे तो इसके सही जो जवाब है, ये सही जवाब क्या है? बी और सी है। और बी और सी कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 में आया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाना चाहिए। उसके बाद में कथन, ये और कथन भी दिया है, यानी सन 1969 और दूसरा कथन है 1907। अब ये जो दोनों अगर हम देखते हैं तो इसमें से जो पहला जो कथन है वो सही है और दूसरा गलत है। तो पहला सही और दूसरा गलत कहाँ पर दिया है? तो पहला सही परंतु दूसरा गलत, यानी 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपने कौन सा किया है देख लीजिए, ताकि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में एक अभिकथन और कारण दिया है, यानी असर्शन, और एक रीजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या देना था? इसका आंसर आपको क्या देना था? तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो अभिकथन और कारण है, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सही है। और ये जो कारण है यह अभिकरण की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होना था। उसके बाद में 67 नंबर का जो अभिकरण आया है, कौन सा? एनसीईआरटी के पर्यावरण के अध्ययन के पाठ्य पुस्तक, और उसका एक कारण भी दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा कि ये भी जो अभिसरण है, यानी असर्षण और कारण, ये दोनों सही है। और ये जो कारण है, ये असर्षण को क्या करता है? सही व्याख्या करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अर्चना के जो क्वेश्चन है, अर्चना वाला क्वेश्चन देख लीजिए भाई साहब। अर्चना वाला क्वेश्चन, ये जो अर्चना वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता बोला। हाँ, इधर ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या बोला है? कारण नहीं हो सकता बोला। तो यहाँ पर नहीं हो सकता वाला कारण पहला दूसरा और तीसरा कारण नहीं हो सकता, चौथा ही कारण हो सकता है। इसलिए ABC, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। उसके बाद में फिर से असर्शन और रीजन दिया है। फिर से जो बकरियों के बालों के मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं, वो लगभग 500 मीटर ऊंचे वाले। अब ये बताइए, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपने क्या करके आए? तो सर मैं 1 नंबर करके आया हूँ जी। भाई साहब तू 1 नंबर से डूब गया रे, क्योंकि इसका असर सही है मगर रीजन क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा जी। हाँ, अरे ज़्यादा टेंशन मत लो, टेंशन लेकर क्या करना है भाई साहब? हंसते कुत्ते क्या करो आप, क्वेश्चन के आंसर देखिए, ठीक है। ओटी सर है तो क्या टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4, इसका आपने क्या आंसर लिखे? सर मैंने इसका आंसर नंबर 4 लिखा हूँ जी।
तो बिल्कुल सही लिखे हो। अगर आंसर आपने 4 लिखे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से क्या दिया है, असर्शन दिया है और रीजन दिया हुआ है, यानी ये और आर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि जो असर्शन है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो ये तो बराबर है, और पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरणीय होता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ये सही है, आर गलत है, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। उसके बाद में अरे बड़ा आसान प्रश्न पूछा था, आपको शायद सबका आंसर सही होगा कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद में ऐसा पाया गया है, कैसा पाया गया, ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने के प्रगति में, इसका आपने क्या करिए जी, इसका आंसर सही होगा पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ज्यादा समय नहीं लेने का। उसके बाद में गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। अरे ऐसा क्यों होता है, तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए, घास चबाने और दांत काटने के लिए ऐसे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा जी। उसके बाद में एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता, इसकी वजह क्या है, तो अरे 1 नंबर काम है इसका, क्या है, क्योंकि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, इसलिए तो कोई भी डूब नहीं सकता भाई साहब, आपको तैरते आए या मत है, इसलिए तो उसको डेड सी बोलते हैं जी, मृत समुद्र बोलते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये बोला है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसी खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत या बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन काय का है, उपरोक्त कथन काय का है, तो ये सीखने का प्रतिफल है, ये लर्निंग आउटकम है जी, हाँ, सीखने का प्रतिफल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है, निम्नलिखित में सही उत्तर है, तो कितना समय लेता है जी, 3 घंटे लेता है सर जी, कितना, 3 घंटे, हाँ 3 घंटे लिख दिया तो काम खत्म हो गया। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है, केवल तत्वों से बना है, एलिमेंट्स से बना है, बताओ आपने क्या क्या करे, तो सर मैंने टीन लिथियम सोडियम किया हो जी, तो ये बिल्कुल सही किया बेटा जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, सही जवाब है। उसके बाद में यहाँ पर क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की, ये लंबा चौड़ा जो प्रश्न है, यहाँ पर क्या है, तो ये जो प्रश्न है भाई साहब इसका बी और सी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, सही जवाब है। उसके बाद में लेसन नंबर 13 जो एनसीईआरटी क्लास 5वीं का इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इसका है ना, यह पार्ट निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है, बताइए, तो ये आपसी संबंध का हिस्सा है, इंटर रिलेशनशिप का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 2 भारतीय पक्षी वृक्ष से झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते, ये 2 भारतीय पक्षी है, कौन कौन सा है जी, ये 2 भारतीय पक्षी कौन कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा कि शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं सनबर्ड और टेलर बर्ड बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर, हाँ। उसके बाद में फिर से असर्शन और रीजन आया है, कौन सा असर्शन है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और बच्चे ही रहते हैं, और उसका कारण लिया है हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यहाँ पर बताइए कि कैसा है, तो यहाँ पर ये बोला है कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही है भाई साहब, दोनों के दोनों क्या है, सही है, और दोनों क्या करते हैं, सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर से 2 स्टेटमेंट दिए, 2 कथन दिए, किसके बारे में, अनीमिया के बारे में। अनीमिया इसलिए बोला कि आप अपना प्रश्न क्या कर लीजिए, अरे चेक कर लीजिए, और ये दोनों के दोनों क्या है, सही है, तो पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही जवाब है। उसके बाद में निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए, सही मिलान कौन सा होगा जी, अजी बिल्कुल बिहू डांस असम का है, बिल्कुल सही मिलान है ये।
बाकी सब गलत दिए हैं, हाँ, मोह माया है बाकी। उसके बाद में एक व्यक्ति ने 30 जनवरी को नई दिल्ली से स्टेशन से बेंगलुरु स्टेशन पकड़ी वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बताइए बोलता है, क्या बताइए बोलता है कि तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। अरे भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा, तो 77.221 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। चेक कर लीजिए भाई साहब। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न हमारे इसमें 86 है, क्योंकि हमारा आय क्या है, सेट है, और आपकी इसमें क्या है आप चेक कर लेना। तो हमारे आय वालों के पास में 86 नंबर का पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे कम दिखाई देगी, कब से कम दिखाई देगी। तो यहाँ पर बच्चा कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ये सबसे कम दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये बोला है कि आज अब भारत में 10 AM यानी सुबह के 10 समय है, तो आज ही रिक्त स्थान लगभग मध्याह्न है। कहाँ पर जी, कहाँ पर मध्याह्न है, जापान में भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही लंबा चौड़ा। सिद्धि एक 4th क्लास की शिक्षिका है, उनके बारे में दिया है। तो यहाँ पर ये बताओ बोलता है, यहाँ पर ये बताओ बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है सिद्धि के मामले में। तो हम तो ये बोलेंगे भाई साहब कि डी को छोड़कर सभी होंगे, यानी ए बी सी। ऑप्शन नंबर 4 इसके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद में फिर से ऐसा लंबा चौड़ा दिया है, एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में। तो इसका कौन सा प्रश्न ठोक कर आया जी, सर मैं क्वेश्चन नंबर 89 का चौथा लिखाओ जी। अरे एक नंबर सही काम किए, क्योंकि इसका आंसर वही है। और लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दिया है ना। ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निंद्रा में चले जाते। भाई साहब बताइए तो क्या है, तो अरे यहाँ पर ऐसा बोला है कि दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों बिल्कुल सही है, और बी और ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि वो टीचर आपके लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।